यहाँ पर जो ऐसा रात में आए थे उसमें एक बड़ी बात उन्होंने कही कि चूंकि ये मंडे को होता है लेकिन ये संडे को ही हो गया। क्यों हो गया? इसलिए कि आज जो है मैरी क्रिसमस है, तो क्रिसमस के त्योहार है, सारे लोग उसका सेलिब्रेशन कर रहे हैं, इसीलिए कल ही वो प्रोग्राम हो गया था रात को 12 बजे और हम लोगों ने वहां पर बहुत अच्छे ढंग से सेलिब्रेट किया था। और चूंकि रेड रेफिन और उनकी वाइफ मंडे फंडे को वो सेशन लेते हैं लेकिन वो संडे को ही हो गया था और बहुत सारी बातें वहां पर चर्चा में आई। वहां पर बहुत सारे फन भी हुए, एंजॉय भी किए। सर ने बहुत रेसिपी के बारे में बात किया कि इंडिया के रेसिपी, अमेरिका का रेसिपी और अलग अलग कंट्री के रेसिपी के बारे में, इंग्लैंड के रेसिपी के बारे में बात कर रहे थे, टेम्परेचर के रिगार्डिंग वो बात कर रहे थे। और फिर उन्होंने दोहराया, हमारे डॉक्टर तारिक अनवर साहब जो इजिप्ट के वहाँ पे मार्केटिंग ऑफिसर हैं, उनके बारे में उन्होंने बताया कि डॉक्टर तारिक अनवर साहब ने जो बताया है कि दुनिया में हम चौथे ऐसे। सर आवाज तो क्लियर है सर? यस सर, लाउड एंड क्लियर। कंटिन्यू। मोबाइल देखिए, मोबाइल में लॉगिन किया हूँ, इसमें आवाज आ रहा है प्रॉपर? सर कंटिन्यू आ रही है। जिनको भी आवाज नहीं आ रही है वो पेज को रिफ्रेश कर लीजिए तो आपको प्रॉपर आवाज आएगी। तो दोस्तों यहाँ पर स्टेटमेंट करना है, सारी चीजें हमारे अंडर कंट्रोल में है, घबराने की जरूरत नहीं है। सर की पूरी ताकत लगा दी है वो कि ये जो 4 दिन बचा हुआ, 5 दिन जो बचा हुआ है दिसंबर में, इसी दिसंबर में वो हम सबके बैलेट में वो डालना चाहते हैं जो हम लोग देखना चाहते हैं। अगर किसी कारणवश टेक्निकल एरर के चलते नहीं हुआ तो निश्चित रूप से जनवरी के फर्स्ट वीक से ये सारा खेल शुरू हो जाएगा। और उन्होंने जो एस बम के बारे में बात किया था, वो बम नवंबर में ही छूटने वाला था, फूटने वाला था, लेकिन जो डिले हुआ उससे क्या हुआ, उस बम में और भी बारूद भरा जा रहा है और वो बम बड़ा होते जा रहा है दोस्तों। और वो जब बम फूटेगा तो आपकी और हमारी सांसें थम जाएगी दोस्तों, इतना बड़ा वो बम फूटने वाला है। तो बम कहने का इन द सेंस कि सीधा सीधा है कि लोगों के बैलेट में पैसे आने चाहिए, एप्पल्स आने चाहिए, लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम नए साल में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। मैं भी कल से क्रिसमस की छुट्टियों पर निकलने जा रहा हूं, तो हो सकता है कहीं मेरा नेटवर्क ना हो स्टेबल, तो मैं आपसे रूबरू ना हो पाऊं, तो मैं क्षमा चाहूंगा। इसलिए कि साल भर में एक बार टाइम आता है जब आप बच्चों के साथ होते हैं, उनका भी टाइम देखना आपको जरूरी है। और परिवार में आप हैं तो परिवार को लेकर चलना ही पड़ता है। तो आप लोग भी, बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो छुट्टियों पर जा चुके हैं या जाने की प्लानिंग वो कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये 4 दिन हम लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं। ऐस सर ने भी इसकी चर्चा की थी कि आप लोग फुल मस्ती करिए, फुल एंजॉय करिए, इंटरटेनमेंट करिए, इसलिए कि आपके और हमारे जीवन में अब सदा सदा के लिए ये मुसीबत समाप्त होने वाला है। रोटी कपड़ा और मकान के जद्दोजहद से हम लोग बाहर निकलने वाले हैं दोस्तों। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टर के इस चारों क्वाड्रेंट को तोड़ करके हम लोग बाहर निकलने वाले हैं। जब हम लोग उठेंगे तो भी पैसा दिखेगा, सोए रहेंगे तो भी आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा, हर मिनट हर सेकंड आपको पैसा आता रहेगा। कोई ज्वाइन करे ऑन पैसिव को या ना करे, कोई कस्टमर आए या ना आए, ये हम सबको उसके लिए भयभीत होने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कल तारिक अनवर साहब के जो स्टेटमेंट है उसको उन्होंने दोहराया एस मुफारा सर ने कि ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि हम पूरे दुनिया के डेटा को कंट्रोल करने वाले हैं। तो वहां से बहुत बड़ा रेवेन्यू आने वाला है जो हम सबको मिलने वाला है। जब कंपनी को रेवेन्यू आएगी तो बट नेचुरल है कि हम सबको मिलेगा दोस्तों। तो अभी आप सब बिल्कुल धैर्य पूर्वक रहिए। सारा चीज आपको मैंने जो जो नए नए फीचर आए थे वो बता दिए। इकोसिस्टम पर आप नजर बनाए रखें। अगर आपके पास में जुगाड़ है तो अभी 31 दिसंबर तक जो ये ऑफर चल रहा है $93 का, आप निश्चित रूप से इसको जरूर ऑफर का लाभ उठाएं। इसके बाद क्या होगा वो हमारे कंपनी के मैनेजमेंट के लोग जानते हैं, सर जानते हैं, हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। वो ऑफर बढ़ेगा, क्या होगा, नहीं होगा, इसलिए कि एस सर को भी पता है कि हमने ओ कनेक्ट को 1 महीने एक्सटेंड किया है।
तो 31 दिसंबर को वो भी पूरा हो जा रहा है। तो उसको अगर वो लोग नहीं पूरा करते, आपके बैलेट में वो पैसा नहीं डालते हैं, तो फिर 1 महीने उसको बढ़ाना पड़ेगा वो कनेक्ट को, जिन्होंने 24 नवंबर तक पैकेज बाई कर लिया था। यानी 23 नवंबर तक जिन्होंने पैकेज बाई कर लिया था, उनका टाइम 1 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। और जो 31 दिसंबर को पूरा होने जा रहा है, तो निश्चित रूप से उनको ये ध्यान है कि हमारा स्टॉक खाली होने जा रहा था, स्टॉक को भरने की वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। हमारे और आपके बैलेट में एपल्स डालने की वो पूरी व्यवस्था में लगे हुए हैं। नहीं तो कंपनी को भी तो नुकसान है। वो जो फ्री हम सबको मिल रहा है, वो फ्री तो हम लोगों को मिल जा रहा है, लेकिन कंपनी को तो नुकसान है ना। अपना बिजनेस है, अपने दुकान के बारे में सोचिए। आपको कोई मिठाई की दुकान है आदित्य भाई, और मिठाई की दुकान में आप मिठाई फ्री बांट रहे हैं, कितना दिन तक फ्री बांटेंगे? उसका भी तो कोई लिमिटेशन है ना। कितना फ्री बांटेंगे आप, जब से ऑन पैसिव चल रहा है। जी आदित्य भाई, तो यहाँ पर फ्री कितना दिन तक दे सकते हैं? हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, खत्म ही हो जाएगा। यस, खत्म हो जाएगा। फिर देंगे क्या? हम क्या बांटेंगे लोगों को? आपको मालूम नहीं है, वो कनेक्ट पर जब हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो इसमें कंपनी का खर्च है मेरे भाई, इसमें डेटा खर्च होता है। इसमें जो आप देखते होंगे कि हम लोग जो रिकॉर्डिंग करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे मेमोरी में डाउनलोड नहीं होता है, वो ओ कनेक्ट पर रहता है, क्लाउड पर रहता है, ओ कनेक्ट के क्लाउड होस्टिंग पर रहता है, सर्वर पर रहता है। तो वो सर्वर तो कहीं ना कहीं से खरीदा जा रहा है, उसके लिए तो एक्सपेंसेस हो रहे हैं ना, वो खर्च तो हो रहा है हमारा कंपनी का। तो वो तो नुकसान है ना, जितना टाइम बढ़ेगा उतना हमारा नुकसान है। अपना बिजनेस समझ के देखिए तो आपको समझ में आएगा कि जो मैं बोल पा रहा हूं। हम लोग समझ रहे हैं कि अरे 1 महीना फिर बढ़ा दिया, कमेंट लिखते हैं, ओ देखिए डॉक्टर साहब 1 महीना फिर बढ़ा दिया। हम लोग इस विचार से इसको देखते हैं, तो मुझे हंसी आता है लोगों पर कि आपका विचार अभी भी नहीं सुधरा है। हम लोग कहाँ पर अभी है? सर कहाँ ले जाना चाहते हैं हम लोग, कहाँ पर है? ये बिजनेस हमारा है, आपका है, इसको समझिए। और हमारे बिजनेस के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम उसका जीभ उखाड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जैसे आपका कोई ट्रेडिशनल बिजनेस दुकान है, आपका कोई जॉब है, अगर उसके खिलाफ कोई बोलता है तो आप छोड़ देते हैं क्या उसको? तो उसी तरह से हमारे ऑन पैसिव के बारे में भी कोई भी कुछ खिलाफ बताएगा, या हमारे एस मुफारा सर के खिलाफ कोई अगर बात करता है, तो उसको तुरंत वहां पर जवाब दीजिए, उसको ब्लॉक कीजिए। अगर कोई यूट्यूबर बोलता है तो हम ही लोग तो उसका व्यूअर है, बढ़ाते हैं, उसको वहां पर डिस्क्वालीफाई कीजिए, डिसलाइक कीजिए, रिपोर्ट कीजिए। वहां पर उसको समझ में आ जाएगा कि वो नेगेटिव बातें करके पैसे कमा रहा है, और हम लोग जाकर के मूर्खों की तरह उसको लाइक करते हैं, देखते हैं। देखना बुरा नहीं है, लेकिन उसका प्रतिक्रिया देना हमारा जरूरी है। जैसे हमारा और आपका जो बिजनेस होता है, ट्रेडिशनल बिजनेस दुकान है या आपका जो जॉब है, हम लोग प्रतिक्रिया देते हैं ना। अगर आप रोज जॉब में जाते हैं सुबह उठ करके, और कोई अगर आपको कहे कि अरे कहाँ जा रहे हो, कौन सा खराब काम कर रहे हो, अगर आपको इसके बारे में कोई गलत सलत टीका टिप्पणी करता है, तो हम छोड़ देंगे कि आगे बढ़ जाएंगे? नहीं, अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छा बोल रहे हो। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? एस सर के बारे में कोई खिलाफ कोई बात करता है तो हम लोग उसको मजाक समझते हैं। ऑन पैसिव के बारे में कोई मजाक करता है, टीका टिप्पणी करता है, तो हम लोग उसको मजाक समझते हैं, हम कुछ नहीं बोलते हैं, और उसका व्यूअर बढ़ा रहे हैं उसका यूट्यूब चैनल का, और उसको पैसे आ रहा है, हम लोग को मूर्ख बना रहा है। तो हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा दोस्तों। तो मैंने इसलिए आपको एग्जांपल देके बताया कि जब जब हमारा ओ कनेक्ट का टाइम ऑफ पीरियड बढ़ाया जा रहा है, उतना कंपनी का नुकसान है। और कंपनी का नुकसान इन द सेंस हमारा और आपका नुकसान है। कंपनी को जितना रेवेन्यू आएगा, वो रेवेन्यू हम सबको बंटने वाला है। तो जो लॉस होगा वो तो हमारा और आपका लॉस है ना। तो कंपनी कभी नहीं चाहती है, कोई भी कंपनी हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, वो नहीं चाहता है कि हमारा नुकसान हो। सर वही बातें रात में कह रहे थे कि हम नहीं चाहते हैं कि हम इस टाइम को एक्सटेंड करें, इसलिए कि हमारा खर्च होता है इसमें, क्लाउड होस्टिंग में, डेटा सेंटर में ये खर्च होता है। तो हम चाहते हैं कि 31 दिसंबर होते होते आपके बैलेट में हम इतना पैसा डाल दे कि फिर से आप पैकेज बाई कर सके। वो इसी फिराक में लगे हुए, और मुझे पूर्ण विश्वास है
99.99% मुझे पूरा पक्का यकीन है कि 31 दिसंबर तक वो ये काम कर लेंगे। बाय डिफॉल्ट 1-8% इधर उधर हुआ तो वो निश्चित रूप से जनवरी के फर्स्ट वीक से होने वाला है। तो ये थे कुछ मुख्य पॉइंट, और मैं ज्यादा इसको आगे नहीं ले जाऊंगा और मैं आज अपने बात को यहीं पर विराम देता हूं और मैं आदित्य भाई को बुलाना चाहूंगा